हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जीके मॉक टेस्ट का पार्ट 17 देखेंगे। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपका आने वाला एग्ज़ाम यूके पीसीएस आरओ एआरओ में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। उसके अलावा आपको पता है यूके ट्रिपल एससी का बीपीडीओ वाला एग्ज़ाम होना, उसमें भी आपको पता है सहायक समाज कल्याण अधिकारी की पोस्ट है। और हमारा काफ़ी आबकारी विभाग में भी काफ़ी वैकेंसी हैं। यानी उत्तराखंड के जितने भी एग्ज़ाम होने, चाहे वो यूके पीसीएस का हो या फिर वो यूके ट्रिपल एससी का हो, आपको पता है उत्तराखंड ज़रूर आता है। तो उत्तराखंड के हर एग्ज़ाम के लिए जो है ये उत्तराखंड जीके के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया। तो यानी बात चल रही है यहाँ पे एसटी की, ठीक है, यहाँ बात चल रही है एसटी की। तो ये जो है प्रतिशत कहाँ पर दर्ज किया गया है सर, मतलब उच्चतम प्रतिशत, तो आप याद रखना उधम सिंह नगर में। कहाँ पर? उधम सिंह नगर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कुड़िंद नरेशों से संबंधित है? ठीक है, तो इसमें कौन सा युग्म है जो कुड़िंद नरेशों से संबंधित है? तो इसमें देखिए, आपको पता अमोघ विभूति दो में है, यानी दो क्वेश्चन तो दो ये तो एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए कृष्ण देव राय जो है ये हमारा उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। अब बचा ऑप्शन बी, धनभूति और अमोघ भूति। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस चंद राजा ने खसिया टोला टांडा में, ठीक है, खसिया टोला टांडा में आलमनगर नामक राजधानी बनाई थी, ठीक है। अब देखिए आलमनगर आपको पता अल्मोड़ा का जो है ये प्राचीन नाम है, ठीक है। और ये मुगलों की वजह से पड़ा था। किन की वजह से पड़ा था? मुगलों की, जो मुगलों के कारण जो है ये पड़ा था। तो किसके कारण जो है ये देखिए आलमनगर नामक राजधानी बनाई गई थी? तो आप याद रखना बालो कल्याण चंद, ठीक है, बालो कल्याण चंद ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस नदी को अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत थे? यानी वो कौन सी नदी थी जो गढ़वाल के राजा और कुमाऊं के राजा आपस में लड़ते रहते थे उसको आप अपनी सीमा बनाने के लिए? तो आप याद रखना ये नदी थी पश्चिमी रामगंगा। कौन सी थी? पश्चिमी रामगंगा नदी, ठीक है। तो इसके लिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो ये कर कहलाता था दस्तूर कर। क्या कहलाता था? दस्तूर कर। अगला क्वेश्चन है, 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार किसे दिया गया? तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि वृक्ष मित्र पुरस्कार 1986 किसे प्रदान किया गया, किसको सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा गोरा देवी, ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? गोरा देवी, जो चिपको आंदोलन था उसके सूत्रपात करता थी। कौन? गोरा देवी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड का नवीन इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। तो उत्तराखंड का नवीन इतिहास पुस्तक के जो लेखक हैं ये कौन है? तो ये हैं डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। कौन है? डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए एक एक करके देख लेते हैं। हरिया मेला, तो हरिया मेला जो है नैनीताल में लगता है, बिल्कुल सही है। मोस्टा मानू मेला पिथौरागढ़ में लगता है, बिल्कुल सही है। जांख मेला देखिए उत्तरकाशी में नहीं लगता। जांख मेला जो है ये लगता है रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर लगता है? रुद्रप्रयाग में, ठीक है। और कालिदास महोत्सव रुद्रप्रयाग, बिल्कुल सही है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोलू देवता का उद्भव स्थान है, ठीक है, गोलू देवता का उद्भव स्थान है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप याद रखना चंपावत। कौन सा है? चंपावत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस भाषा में राय बहादुर डॉक्टर पातीराम ने पहली बार गढ़वाल का इतिहास किस भाषा में प्रकाशित किया? देखिए आपको पता है कुमाऊं का इतिहास किसकी पुस्तक है? बद्रीदत्त पांडे की। गढ़वाल का इतिहास ये है पातीराम की। तो ये किस भाषा में प्रकाशित की गई थी? तो आप याद रखना अंग्रेजी में। किस में प्रकाशित की गई थी? अंग्रेजी में। अगला क्वेश्चन देखिए, आप याद रखना जितनी भी महत्वपूर्ण किताबें हैं ना, आपको उनकी भाषा भाषा जरूर याद होनी चाहिए। वो हिंदी में लिखी गई है, अंग्रेजी में लिखी गई है, या फिर कुमाऊनी में या गढ़वाली में, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। अगला है, कूली बेगार बर्दाश्त के अंतर्गत ग्रामीणों को कौन सा कार्य करना पड़ता था? ठीक है, कूली बेगार बर्दाश्त, कूली उतार और कूली बेगार, आपको पता तीन थी।
तो इसमें क्या होता था, जो निःशुल्क राशन देना पड़ता था, क्या होता था, निःशुल्क राशन देना पड़ता था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बधाड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो देखिए बधाड़ी बोली जो है ये किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो आप याद रखना पिंडर क्षेत्र में। किस में बोली जाती है, पिंडर क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण कहाँ स्थित है। अब देखिए क्वेश्चन आप देख लेना, आपसे क्या पूछ रहा है, मतलब आपसे पूछ रहा है कि उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग कहाँ पर है, या आपसे पूछ रहा है उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण, ठीक है, ट्रिब्यूनल, इसको बोलते हैं ट्रिब्यूनल अधिकरण को, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग कहाँ पर है, तब आपका आंसर हो जाएगा हरिद्वार। क्या हो जाएगा आपका आंसर, हरिद्वार, ठीक है। लेकिन ये अधिकरण पूछ रहा है तो आपने याद रखना है नैनीताल में। कहाँ पर स्थित है ये, नैनीताल में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से बगड़वाल नृत्य किया जाता है। तो निम्नलिखित में से बगड़वाल नृत्य किया जाता है किस घाटी में नृत्य प्रसिद्ध है। तो आप याद रखना नीति घाटी में। किस में है ये, नीति घाटी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है। आपको पता है जो बालेश्वर मंदिर है यहाँ से एक अभिलेख मिला है, ठीक है, बालेश्वर मंदिर चंपावत में है, तो ये किस शासक से संबंधित है, तो ये क्राचल देव से संबंधित है। किससे संबंधित है, क्राचल देव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल में कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया गया, मतलब किसके द्वारा जो है गढ़वाल में कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है, गढ़वाल में कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग का जो वर्णन किया है वो किसने किया है, तो वॉल्टन ने। किसने किया वर्णन, वॉल्टन ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में जीएसटी पारित करने वाला, ठीक है, भारत में जीएसटी पारित करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो ये है गाइज 5वां स्थान। कौन सा है, 5वां स्थान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टिहरी रियासत में पौड़ी टूटी किस प्रकार का कर था। तो टिहरी रियासत में पौड़ी टूटी किस प्रकार का कर था, तो ये था गाइज आयात निर्यात कर। कैसा था, आयात निर्यात कर। अगला है, सरकार ने, ठीक है, सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित कब किया, ठीक है। तो सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित कब किया, तो आप याद रखना 1967 में। कब, 1967 में। अगला है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा कब की गई। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट है ना, कितनी सब्सिडी मिलती है वर्तमान में, कितनी सब्सिडी मिल रही है, वो आपको सब पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना, पता आपको 4 फैक्ट में क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है या कौन सा सही है, किसी भी तरह से आपसे पूछ लेगा। तो आपको इस योजना के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। तो 1 जून 2002 को, ठीक है, 1 जून 2002 को इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आने वाला एग्जाम यूकेपीसीएस आरओ में काफ़ी मदद करेंगे। उसके अलावा यूके ट्रिपल के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।